नमस्कार मेरे साथियों, मैं पी सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है OMG Owl Mount Golden। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। OMG एक ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड ब्रीडिंग गेम है। यह वर्ल्ड के सबसे फेमस ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट क्रिप्टोकिटीज से इंस्पायर्ड है। ब्रीडिंग एक वर्चुअल सिस्टम होता है जिसमें मेल और फीमेल क्रिएचर लिए जाते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराकर नए वर्चुअल क्रिएचर पैदा किए जाते हैं और उन्हें ओपन मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है। यह सब ब्लॉकचेन पर होता है और इसमें सारे ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होते हैं। क्रिप्टो किटीज में वर्चुअल क्रिएचर किटीज हैं और OMG में वर्चुअल क्रिएचर ऑल हैं। यह कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं, परंतु इसमें क्रिप्टो करेंसी की तरह प्रॉफिट कमाया जाता है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट पर इस तरह का रेफरल मार्केटिंग में कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। ये वर्ल्ड का पहला और यूनिक कॉन्सेप्ट है। OMG में प्लेयर्स ओपन मार्केट से मेल और फीमेल वर्चुअल ऑल खरीदते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराकर नए वर्चुअल ऑल जनरेट करते हैं जिन्हें बेचकर प्लेयर्स प्रॉफिट कमाते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम कंप्लीटली ब्लॉकचेन पर होता है। OMG को BNB की ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। इसके सभी ट्रांजैक्शन BEP20 में होते हैं। इसमें जो क्रिप्टो करेंसी यूज होती है वो है USDT, OMG टोकन और OMG Z टोकन। USDT BNB की करेंसी है। OMG टोकन OMG की खुद की करेंसी है जिसकी टोटल सप्लाई 50,000 है। OMG Z भी OMG की खुद की करेंसी है जिसकी टोटल सप्लाई 5 लाख है। OMG और OMG Z टोकन को आप डेक्स टूल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिए गए हैं। आप इन्हें पैनकेक स्वैप पर बाय और सेल कर सकते हैं। OMG और OMG Z टोकन को कैसे बाय और सेल करते हैं इसकी पूरी जानकारी एक अलग वीडियो में दी गई है। हर गेम में खेलने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह OMG में भी कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो इस गेम को मजेदार बनाते हैं। अब कौन सा कंपोनेंट क्या काम आता है और किस करेंसी में बाय और सेल होता है ये सब यहाँ दिया गया है। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है पावर और ओवल, जिसकी टोटल कॉस्ट $140 है, परंतु ये केवल 110 USDT में इनर मार्केट में मिलता है। इसी तरह फीमेल आउल $90 का OMG Z टोकन से, मेल आउल $80 OMG Z टोकन से ओपन मार्केट में मिलता है। ब्रीडिंग हाउस मंथली रेंट पर 30 USDT से मिलता है। इसी तरह और भी कंपोनेंट्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इनकी जानकारी होती जाएगी। अभी आप शुरू में 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखें। OMG प्रोजेक्ट को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है: प्लेयर जोन, रेफरल जोन और पार्टनरशिप जोन। इस वीडियो में हम केवल 2 जोन्स को समझेंगे। तीसरे पार्टनरशिप जोन को एक अलग वीडियो में समझाया गया है। सबसे पहले आता है गेम जोन। इसमें अभी 4 गेम्स है: ऑल ब्रीडिंग, बैटलफील्ड, फाइटर क्लब और ऑल क्रिकेटर। यहाँ ऑल क्रिकेटर का अलग वीडियो है। यह ड्रीम 11 का सरल रूप है। इस वीडियो में हम केवल ओवल ब्रीडिंग, बैटलफील्ड और फाइटर क्लब को समझेंगे। सबसे पहले है ओवल ब्रीडिंग। इसके लिए OMG में अकाउंट ओपन करना होता है। उसके लिए आप सबसे पहले मेटामास्क इंस्टॉल करें और पहला कंपोनेंट पावर और ओवल को 110 USDT में बाय करें। मेटामास्क में अकाउंट कैसे ओपन होता है, OMG Z और OMG को कैसे ऐड करना है, इसका एक अलग वीडियो है। ब्रीडिंग के लिए 4 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला पावर, दूसरा फीमेल ऑल, तीसरा मेल ऑल और चौथा ब्रीडिंग हाउस। 110 USDT में आपको एक पावर और एक ऑल मिलते हैं और साथ में एक फाइटर ऑल फ्री मिलता है। 110 USDT में जो ऑल आपको मिला है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। ये एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। इसी तरह आप गेम में एंटर हो जाते हैं। यहाँ से आप अपनी रेफरल इनकम भी शुरू कर सकते हैं। अब आपके पास 2 कंपोनेंट्स, पावर और एक ऑल है। सपोज फीमेल ऑल है। अब आपको ब्रीडिंग के लिए 2 कंपोनेंट्स और चाहिए, एक मेल ऑल और ब्रीडिंग हाउस। 7वें दिन तक आप ये दोनों कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं। मेल ऑल $80 का ओपन मार्केट से और $30 का ब्रीडिंग हाउस इनर मार्केट से खरीद सकते हैं। अब ये चारों कंपोनेंट्स होने के बाद आप ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। यहां तक आपकी ब्रीडिंग की टोटल कॉस्ट $220 हो जाती है। अब आप अपना गेम स्टार्ट करते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं। इसे पावर ब्रीडिंग कहते हैं। पावर ब्रीडिंग से हमेशा 3 ऑल जनरेट होते हैं। यह मेल या फीमेल हो सकते हैं। यह एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। इन 3 में से एक वॉरियर होता है जो OMG के दूसरे गेम बैटलफील्ड में जाता है और खेलता है, जिसे हम आगे समझेंगे। ब्रीडिंग के बाद सपोज एक मेल और एक फीमेल और एक वॉरियर ओवल जनरेट होता है
वॉरियर बैटलफील्ड में चला जाता है। अब आप मेल और फीमेल आउल को ओपन मार्केट में बेचते हैं तो आपको मिलते हैं $170 और साथ में आपका दूसरा गेम बैटलफील्ड भी स्टार्ट हो जाता है। वहां से जीतने पर आपको एक आउल और एक कंट्रैक्टर ओवल मिलता है। सपोज फीमेल आउल मिलता है। फीमेल आउल को फिर $90 में ओपन मार्केट में सेल कर दें, यानी अब टोटल सेल होती है $260। इसमें से 5% ड्यूटी डिडक्ट हो जाती है तो आपको मिलते हैं $247। आपकी ब्रीडिंग कॉस्ट थी $220, मतलब आपको $27 का फायदा होता है। इस मुनाफे के साथ अभी आपके पास एक फाइटर और है जो आगे गेम खेलकर $1000 तक प्रॉफिट कमाकर आपको देता है, जिसे हम आगे समझेंगे। अब दूसरे गेम बैटलफील्ड को समझते हैं। ये एक बैटल गेम है जिसमें 9 वॉरियर आउल्स बैटल करते हैं और जीतने पर नए आउल्स और कॉन्ट्रैक्टर आउल्स जनरेट करते हैं। बैटलफील्ड में केवल वॉरियर आउल्स ही एंटर होते हैं। पावर ब्रीडिंग से जो वॉरियर पैदा होता है वो बैटलफील्ड में बैटल के लिए जाता है। जब 9 वॉरियर आउल्स बैटलफील्ड में आ जाते हैं तो बैटल स्टार्ट हो जाता है। बैटल फिनिश होने के बाद 2 वॉरियर जीतते हैं। जीतने वाले 2 वॉरियर को एक कॉन्ट्रैक्टर आउल और एक मेल या फीमेल आउल मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर आगे दूसरे गेम खेलने के काम आता है और मेल या फीमेल आउल ओपन मार्केट में बेचे जाते हैं या ब्रीडिंग के काम आते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाता है। यदि कोई हार जाता है तो वो वॉरियर आउल इंजर्ड हो जाता है और 24 घंटे बाद हील होकर वापस बैटल के लिए तैयार हो जाता है। जो वापस बैटल में जाता, इंजर्ड आउल अधिकतम 7 बार ही बैटल में जा सकता है। यदि आप इंजर्ड वॉरियर को 24 घंटे से पहले हील करना चाहते हो तो $10 का हीलिंग इंजेक्शन खरीद करके उसे 24 घंटे से पहले बैटल में भेज सकते हैं। इस तरह आप बैटलफील्ड खेलते हैं और नए कॉन्ट्रैक्टर और ओल्स जनरेट कर प्रॉफिट कमाते हैं। अब समझते हैं फाइटर क्लब को। फाइटर क्लब में फाइटर आउल्स ही एंटर होते हैं। एक फाइटर आउल $10 OMG में आता है। आप फाइटर आउल या तो $10 OMG का इनर मार्केट से खरीद सकते हैं या पावर परचेस करके उसके साथ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। जब आपने $110 पे करके एंट्री ली थी तब एक फाइटर पावर के साथ फ्री आया था। वो फाइटर ऑल इस फाइटर क्लब में आता है। आप कितने भी फाइटर ऑल फाइटर क्लब में भेज सकते हैं। फाइटर क्लब में भी 9 फाइटर आउल्स फाइट करते हैं। जब क्लब में 9 फाइटर आउल्स हो जाते हैं तो फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये 9 फाइटर आउल्स आपस में फाइट करते हैं, जिसमें से एक ऑल जीतता है। जो ऑल जीतता है उसे 4 फाइटर आउल्स मिलते हैं जो $10 में इनर मार्केट में बिकते हैं। जीतने पर 3 फाइटर आउल्स इनर मार्केट में उसी समय बिक जाते हैं, जिससे आपको $30 का प्रॉफिट होता है और चौथा फाइटर वापस फाइट क्लब में चला जाता है। इस तरह फाइटर आउल जीतने पर बार बार आपको प्रॉफिट देता रहता है और यदि फाइटर हार जाता है तो भी नुकसान नहीं होता है, वो फाइटर बोर्ड में चला जाता है। जब फाइटर बोर्ड भर जाता है तो आपको 2 फाइटर आउल्स वापस मिलते हैं। दोनों फाइटर आउल्स वापस फाइटर क्लब में चले जाते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। यदि दोनों जीत जाते हैं तो 8 फाइटर आउल्स आते हैं, यानी आपको $80 का प्रॉफिट होता है। और यदि फिर हार जाते तो 2 और 2 4 फाइटर आउल्स फाइटर बोर्ड में चले जाते हैं। इस तरह ये आपको बार बार प्रॉफिट देते हैं। जीतने या हारने पर फाइटर आउल्स क्लब में तब तक जाते रहते हैं जब तक आपको 100 गुना यानी $1000 का प्रॉफिट नहीं हो जाता। एक फाइटर जो आपने $10 का खरीदा है या पावर के साथ फ्री आया है, उससे $1000 का प्रॉफिट एक दिन में भी हो सकता है, एक सप्ताह में भी हो सकता है और एक महीने में भी। ये फाइटर क्लब और फाइटर बोर्ड की फिलिंग पर डिपेंड करता है। इस तरह फाइटर क्लब गेम वर्क करता है। प्लेयर जोन में और भी नए गेम्स आने वाले हैं। आने वाले गेम्स में कपल फोर्स, पावर हाउस, आउल शेयरिंग जल्द ही आने वाले हैं। यहाँ हमारा प्लेयर जोन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो जिन्होंने आपको ये रेफर किया है उनसे बात करिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए।